अरे पन्ना के जुगली किशोर, पन्ना के जुगली किशोर, मुरलिया में हीरा जड़े। भैया राम राम है बुंदेली चुगली से नीरज खबर आ रही पन्ना से। पन्ना नेशनल पार्क में भैया टाइगर रिजर्व है और टाइगर रिजर्व में बाघ और तेंदुआ है। बाघ और तेंदुअन के बचावे के लाने अब एक नव अभियान चलाया जा रहा है। पन्ना नेशनल पार्क के आसपास लगे गांव और रिहायशी इलाकों में जो आवारा कुत्ता घूमे थे उन्हें टीका लगा के उनको वैक्सीनेशन करो जाना है। और जो वैक्सीनेशन इसे करो जाने कहा से आवारा कुत्ता कभी भी शेर के नुकसान पहुंचा सकत। अब तक जो मानो जाते हैं कुत्ता शेर को कुछ नहीं बिगाड़ सकत, लेकिन कछु कुत्ता ऐसे हो कि जब बिना इंजेक्शन के नहीं मारा। अब लोग बागेश्वर महाराज जैसे शेर के घेरन लगे थे कुत्ता, लेकिन एक एक गधा खालो बालाजी की सो के आगे नाय के मैं पहुंच गया। हालांकि कछु कुत्ता अभी भी भौंक रहे और इनको जो हुई है तो बाद में हुई है, लेकिन फिलहाल यह खबर देख लो। बाघन की जान के लाने खतरा बन सकत कुत्ता, ई बात से चिंतित है पन्ना नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व प्रबंधन। बाघ से कुत्तन के खतरा होवे की बात अब आम है, लेकिन ई सुन के कछु जने चौंक भी जाए कि कुत्ता से बाघ के कैसे खतरा हो सका। लेकिन ये सही बात है, देश में जो बाघ है इन्हें कुत्तन से खतरा पैदा होगा। कुत्तन से कहा से टाइगर रिजर्व के आसपास के गांव में रह रहे आवारा कुत्ता बंदकरण और टीकाकरण जैसे काम से वंचित है और इनको बंदीकरण और टीकाकरण करना अब जरूरी होगा। कहा से रेबीज की बीमारी है। पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आसपास के गांव के कुत्तन का वैक्सीनेशन पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन के द्वारा करो जाने जी के लेकर प्रबंधन ने तैयारियां भी शुरू कर दी। हम बता दें कि कुत्तन से टाइगर और वन्य जीवन के बीमारियां फैलने को खतरा पैदा होगा, वन्य जीव के शिकार को खतरा पैदा होगा और इसके अलावा कुत्तन की अपनी नस्ल के जंगली जानवर से प्रजनन को भी खतरा पैदा होगा। केनाइन डिस्टेम्पर डिसीज नाम की बीमारी को वायरस है जो जिसे बाघन का खतरा है। कुत्तन में पहले वालों जो एक वायरस केनाइन डिस्टेम्पर वायरस है जो GSCD भी बोला था बाघन के लिए जो खतरा बन सकता। पूर्व में ही वायरस के बाघन में चिन्हित करोगे तो जानकारों को मान है कि वायरस इतना खतरनाक है कि अगर टाइगर रिजर्व में फैल जाए तो बाघन के संरक्षण में गंभीर असर पड़ सकता है। हम बता दें कि कुत्तन के से बाघ तक बीमारी पहुंचाए के मामले में काफ़ी पहले सामने आ चुकी हैं। कुत्ता बहुत जल्दी ये बीमारी फैला देते हैं। पन्ना नेशनल पार्क में पूर्व में कुत्तन में पहुंची बीमारी के चलते बाघ की मौत भी हो चुकी है। पन्ना टाइगर रिजर्व के डॉक्टर संजीव गुप्ता को क्या बोल के डेट बाई डेट हमारे क्षेत्र के आसपास के गाँव में पाए जाने वाले कुत्तन को टीकाकरण करो जाए और इन कुत्तन को कैनाइन पेन डिस्टेम्पर और अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण कराओ जाए। डॉक्टर संजीव गुप्ता बता रहे तो इसके पहले समझ में की बात है कि जो कुत्तन को शिकार अगर बाघ कर ले तो जो खा ले तो जब बीमारी आसानी से फैल सकता है। सुनो तक डॉक्टर संजीव गुप्ता का कह रहे हैं। देखिए, पन्ना टाइगर रिजर्व दो क्षेत्र से मिलकर बनता है, कोर एरिया और बफर क्षेत्र। कोर एरिया में तो कोई गांव नहीं होते। बफर क्षेत्र में जो गांव होते हैं उनके जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीनेशन करने का कारण ये है कि जो हमारे वन्य प्राणी हैं जो शिकार करते हैं, किल करते हैं, तो बफर क्षेत्र के जो कुत्ते होते हैं वो किल को भी खाते हैं और वन्य प्राणी भी खाते हैं। तो कुत्तों से बीमारी बाघ एवं तेंदुए में आने की संभावना ज़्यादा रहती है और कुछ पन्ना टाइगर रिजर्व में कुछ कैनाइन डिस्टेम्पर नाम की बीमारी पहले रिपोर्ट भी हुई है। इसलिए वन प्राणियों की सुरक्षा के लिए ये कैनाइन डिस्टेम्पर का वैक्सीनेशन किया जाता है, क्योंकि और दूसरे वन प्राणी प्रभावित ना हो और कुत्ते भी सुरक्षित रहें। इस हेतु हम एक दवा में 8 तरह की बीमारियों को कवर करते हैं। उसमें कैनाइन डिस्टेम्पर है, रेबीज है, लेप्टोस्पायरोसिस, लिस्टेरियोसिस, हेपेटाइटिस, इस तरह से 8 बीमारियों को हम
कवर करते हैं, जिससे कि कुत्ते भी सुरक्षित रहें और हमारे वन प्राणी भी सुरक्षित रहें। वर्तमान में ये चूँकि वैक्सीनेशन है वो 4 फेज में हमने किया है। चूँकि गांव बफर क्षेत्र में हमने 80 गांव चिन्हित किए हैं। 80 गांवों को 20-20, 20-22 ऐसे गांव उनकी कुत्तों की संख्या के आधार पर हमने 4 फेज में बांटा है। ये द्वितीय फेज का वैक्सीनेशन है। इसमें लगभग 22 गांवों को कवर किया जाएगा और 22 गांवों में जितने भी कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, स्पेशली वो कुत्ते जो जंगल में जाते हैं, उन सबको टारगेट करते प्रयास ये रहेगा कि 100% वैक्सीनेशन हो। वैक्सीनेशन के दौरान हम उसको वैक्सीन लगाएंगे और उसमें एक बेल्ट डालेंगे जो प्योर लेदर का होगा। उसमें एक आईडी होगी और उनके हम रैंडमली सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे। अगर उन कुत्तों में कोई बीमारी होगी तो उस नंबर से हम उसको सेग्रीगेट कर देंगे। प्रथम हम वैक्सीनेशन करेंगे और लगभग 21 से 30 दिन बाद उन्हीं कुत्तों को बूस्टर डोज लगाएंगे, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी 1 साल के लिए बरकरार रहे, जिससे कि आदमी भी सुरक्षित रहेंगे कि अगर रेबीज का वैक्सीनेशन लग गया तो अगर किसी को काटते हैं तो आदमी, वन प्राणी और स्वयं कुत्ता सुरक्षित रहेगा। सर पहले क्या किसी बाघ की मौत भी हुई इस वजह से? एक बाघ को रेबिड डॉग ने काटा था तो उसको हमने जो बाघ था उसको वैक्सीनेशन कर दिया था, जिससे क्या किसी बाघ की मौत भी हुई इस वजह से? एक बाघ को रेबिड डॉग ने काटा था तो उसको हमने जो बाघ था उसको वैक्सीनेशन कर दिया था, जिससे कि उसकी मौत रेबीज से नहीं हुई है, लेकिन उसको रेबिड डॉग ने काटा था क्योंकि काटने के बाद उसको उसकी डेथ हो गई थी तो उसके ब्रेन सैंपल को भेजा था, उसमें रेबीज कंफर्म हुआ था। तो भैया कुत्तन से सावधान रहो और खास शेर को नुकसान पहुंचा सकत वायरस फैला के, मार के काट के तो नहीं पहुंचा सकत, उन्हें शिकार कर सकत, लेकिन इनके अंदर जो गंभीर बीमारी है बवासीर टाइप की, ये बीमारी समाज के और शेर टाइप के आदमी के नुकसान करती है। तो इन बीमारियों को इलाज समय के पहले हो जाना चाहिए। फिलहाल हम ले रहे खबरों में बने रहे। जय राम जी की।